माटी गहलाज जी से निवेदन करूंगा कि आपका प्रेम आज तक जितना आपके अंदर इतना प्रेम कभी कम नहीं होता था, आपको प्रेम जो मिलेगा वो हमें इन बच्चों के लिए बहुत कुछ होगा। मतलब बस आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद रजनीश, मेरे मित्र और राजनीति में मेरे बहुत ही सहयोगी और इतने स्मार्ट है कि मेरे को लगता है कि राजनीति में आने चाहिए तो बॉम्बे जाके कुछ काम करना चाहिए। इससे राज्यवर्धन जी पाटीदार परिवार के सभी स्नेहीजन, लक्ष्य संस्था से जुड़े हुए सभी नौजवान मित्रों और लक्ष्य परिवार में उपस्थित सभी देवियों को प्रणाम। राज्यवर्धन जी ने मुझे कहा था कि रजनीश पाटीदार बहुत ऊर्जावान लड़का है। इसके पिताजी भरत जी पाटीदार हमारे पारिवारिक मित्र हैं, मेरे पिताजी के भी मित्र थे और इंदौर में कुछ नया करना चाहता है। तो मैंने वैसे ही 5 मिनट के अंदर उनसे सुना, पर ये लगा कि इस व्यक्ति में ऊर्जा है। इतना तो मेरे समझ में आ गया कि इसमें कुछ करने की क्षमता है, ऊर्जा है, कुछ करना चाहता है। अब देखिए, ये ऊर्जा सकारात्मक में लग जाती है, क्योंकि ऊर्जा का यही है कि जो सकारात्मक काम में लग गई तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद बना देती है व्यक्ति को, और नकारात्मक में चली जाती है तो दाऊद बना देती है। तो ऊर्जा सकारात्मक में हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि रजनीश ने बार बार कहा कि 2040 में आधे पदक हमारे होंगे, तो ये सपना देखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सपना देखना चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब वो भी कहते थे कि सपना जरूर देखना चाहिए, पर सपने को साकार करने का प्रयास बहुत जरूरी है और इसके लिए आवश्यकता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जब तक नहीं होती, जब तक सपना साकार नहीं हो सकता। तो रजनीश, आप में ऊर्जा है, आपकी डायरेक्शन सही है, आपकी इच्छा शक्ति जो है उसको ईश्वर और शक्ति प्रदान करे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। क्योंकि आपका उद्देश्य बहुत अच्छा, आप चाहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीना। मैं ऐसी टीम खड़ा करूँ, मैं ऐसे नौजवानों को खड़ा करूँ, मैं इंदौर का नाम रोशन करूँ, मैं देश का नाम रोशन करूँ, इस प्रकार के विचार आना ये छोटी बात नहीं है। ये जो आपके विचार है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। मुझे लगता है कि इस जमाने में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए ही जीते, साधारणतया अपने लिए काम करते हैं, पर दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए सोचना, इस प्रकार के लोग देवतुल्य होते हैं। तो जो दूसरों के लिए सोचता है वो देवतुल्य है। और इसलिए रजनीश, तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुमने बड़ा लक्ष्य सोचा है। कभी कभी बड़ा लक्ष्य सोच लो और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो निराशा आ जाती है। निराश होने की जरूरत है, निराशा को कभी स्थान मत देना। जब भी किसी काम में रुकावट आती है, इसका मतलब है कि कोई बड़ा काम आने वाला है, बड़ी जवाबदारी है। इसलिए जिंदगी के अंदर कभी निराश नहीं होना। तुमने लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लगातार सतत संघर्ष करना पड़ता है। आप संघर्ष करिए। जो दूसरों के लिए सोचता है भगवान उसके साथ में रहता है। जब तक तुम दूसरों के लिए सोचोगे भगवान तुम्हारे साथ है। जिस दिन अपनों के लिए चलोगे भगवान अपने देवलोक चले जाएंगे। बेटे, उनसे यही कहना चाहता हूँ। देखिए, धरती पे भगवान को हमने कभी देखा नहीं। किसी ने देखा क्या? फोटो देखें, किसी ने भगवान से हाथ मिलाया क्या? पर हमारे घर के अंदर भगवान है माता पिता। माता पिता की सेवा कर दी तो समझ लेना कि भगवान की सेवा हो गई। और इसलिए मैं आपके इस उद्देश्य लक्ष्य के इस उद्देश्य की सराहना करता हूँ। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सोच, उसकी सराहना करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ नया करके इंदौर में दोगे, जिससे इंदौर का नाम
सारी दुनिया में बढ़ेगा। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई।